हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नसाइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था कि नसाइड्स क्या होते हैं और ये नसाइड्स हमारे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है या पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है। मीन्स हमने बताया था कि नसाइड्स जो आपका पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स हैं। हमने ये भी बताया था कि ये जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है उससे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और क्लासिफिकेशन डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग देखेंगे कि नसाइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन कौन सी कहाँ काम कर रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन, ये तीनों चीज़ें प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सेन, ये तीनों आपके मेम्ब्रेन एराकिडोनिक एसिड से यहाँ से मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें हम प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सेन कि जो मेम्ब्रेन एराकिडोनिक एसिड से बन रहा है, किस एंजाइम के प्रेजेंस बन रहा है, तो वो आपका है कॉक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज। अब साइक्लोऑक्सीजनेज की अगर हम बात करें तो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम दो टाइप्स के हैं। पहला है कॉक्स-1 जो हाउस कीपिंग काम करता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और कॉक्स-2 जो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, मीन्स होता है कि जब जरूरत पड़ती तभी ये इंड्यूस होता है इंड्यूसिबल एट द साइट ऑफ इंजरी। मीन्स जहाँ पे साइट इंजरी होती है उस साइड पे क्या होता है, यहाँ पे ये रिलीज होता है कॉक्स-2, जैसे इन्फ्लेमेशन जहाँ पे काज होता है। अगर बात करें कि कहाँ पे होता है तो कुछ पार्ट इसके ब्रेन और जेजी सेल ऑफ किडनी में होते हैं। ये माना जाता है कि अगर ब्रेन में है, जेजी सेल ऑफ किडनी में है, मीन्स जस्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल ऑफ किडनी में है, अगर इन दोनों जगह पे है आपका कॉक्स-2, तो क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल वहाँ पे मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करें कि अब जो नसाइड्स हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल कहाँ पे, पहला है एनाल्जेसिक में। तो क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हाइपर एल्जेसिया बाय अफेक्टिंग द ट्रांसड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्री नर्व एंडिंग। अब क्या है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये आपका हाइपर एल्जेसिया मीन्स पेन को प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है कि अफेक्टिंग जो ट्रांसड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्री नर्व एंडिंग है, फ्री नर्व एंडिंग को उसको स्टिमुलेट कर देता है। अब फ्री नर्व एंडिंग जो पहले पेन नहीं कर रहा था, अब ये स्टिमुलेशन हो जाता है तो ये पेन को स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये आपके हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स TNF अल्फा मीन्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा या ब्रैडिकाइनिन, इनके प्रेजेंस में क्या करता है कि हाइपर एल्जेसिया काज करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे नसाइड्स देते हैं। ये नसाइड्स क्या करता है कि ये जो TNF अल्फा हो गया, ब्रैडिकाइनिन्स हो गए, जिसकी वजह से हाइपर एल्जेसिया काज होता है, इसको क्या करता है कि ये ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन से जो क्या होगा कि यहाँ पे फार्मेशन नहीं होगा, स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे हाइपर एल्जेसिया का फार्मेशन नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे पेन नहीं प्रोड्यूस होगा। अगर हम बात करें सेकंड जो आपका है एंटी इंफ्लेमेटरी, तो एंटी इंफ्लेमेटरी हमने बताया क्या करता है कि हमने बताया यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है जो इन्फ्लेमेशन के साइड पे क्या करता है, वहाँ पे आपका वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या करता है, देखिए नसाइड्स इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एट द साइट ऑफ इंजरी। मीन्स जो साइट ऑफ इंजरी है जहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट कर देता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन में, तो इन्फ्लेमेशन में दो आपके सब्सटेंस है, सेलेक्टिन और इंटीग्रीन्स। ये क्या है, एंडोथेलियल सेल एक्सप्रेशन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एंडोथेलियल जो सेल एक्सप्रेशन मॉलिक्यूल्स हैं, सेलेक्टिन और इंटीग्रीन्स, ये क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे बढ़ जाता है, सेंसिस बढ़ जाती है। और ये सेंसिस किसकी वजह से हो रही है यहाँ पे, वो है सेलेक्टिन इंटीग्रीन्स जो मॉलिक्यूल उसकी वजह से। अब क्या है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पे जो सेंसिस हो रही है जिससे इन्फ्लेमेशन काज हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, नसाइड्स से ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब है कि नसाइड्स प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस को तो इनहिबिट कर ही रहा है, साथ साथ में जो एंडोथेलियल सेल एक्सप्रेशन मॉलिक्यूल सेलेक्टिन और इंटीग्रीन है इनको भी क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। जब इनहिबिट कर देता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन से जो इन्फ्लेमेशन काज हो रहा है साइट ऑफ इंजरी पे, वो इन्फ्लेमेशन काज नहीं होता है और जो स्वेलिंग और रेडनेस होती है धीरे धीरे यहाँ से कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक देखिए कैसे होगा कि सबसे पहले इन्फेक्शन काज होगा। इन्फेक्शन से क्या होगा कि बॉडी में TNF अल्फा मीन्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरफेरॉन की वजह से क्या होगा कि बॉडी में पायरोजेंस की संख्या बढ़ जाएगी। जब नंबर ऑफ पायरोजेंस इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी में, तो क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में बढ़ जाता है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इसे बोलते हैं फीवर।
अब हम लोग करते क्या हैं, जब हम यहाँ पे नसैड्स ड्रग देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, तो क्या करता है कि जो बॉडी में पायरोजन्स की संख्या बढ़ रही थी, नंबर ऑफ पायरोजन्स इंक्रीज इन बॉडी, ये इनहिबिट हो जाती है। किससे होती है? नसैड से। ये जब नसैड्स इंक्रीज ये इनहिबिट हो जाएगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में जो हो रहा था वो कम हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर यहाँ से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो फीवर यहाँ से कम हो जाता है। दूसरा चीज़ एक समझिए कि अगर फीवर है बॉडी में, अगर कोई एंटीपायरेटिक ड्रग ले रहे हैं तो बॉडी में फीवर को कम कर देगा, बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देगा। लेकिन अगर नॉर्मल इंडिविजुअल कोई है, नॉर्मल है, जिसके में बॉडी में कोई टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा नहीं हुआ, उस कंडीशन में ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स वहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे, हाइपोथर्मिया काम नहीं करती हैं। इसका मतलब है केवल ये जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसी कंडीशन में काम करती हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ये ड्रग काम नहीं करेंगे। अगला आपका है एंटीप्लेटलेट्स एग्रीगेशन। हमने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी नसैड्स ड्रग हैं वो क्या करते हैं? प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देती हैं। अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा तो इसका मतलब है क्लॉटिंग क्या होगा? क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, इससे ब्लीडिंग टाइम ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। क्लॉटिंग टाइम 4 to 8 मिनट होता है, लेकिन अब यहाँ पर जब नसैड्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ से जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, जहाँ पे कट जाता है या इन्वेजन हो जाता है, उसको क्या करता है? होने नहीं देता है, तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। ये तो हो गया एंटीप्लेटलेट्स एग्रीगेशन। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज। अब गैस्ट्रिक म्यूकोसल जो हम लोगों ने अल्सर पढ़ा हुआ था, तो हमने बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है अल्सर में। हमने बताया था कि अल्सर कब होता है? जब होता है इम्बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म, मीन्स डिफेंसिव एजेंट्स कम हो जाते हैं, अग्रेसिव एजेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब डिफेंसिव में बाइकार्बोनेट और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। जब हम नसैड्स देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम होती तो ये बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को कम कर देता है तो यहाँ से क्या होता है कि H+ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो? सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही H+ बाहर जाता है, ये H+ और Cl- से मिलकर बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल है उसको डैमेज करता है। इसलिए नसैड्स जो है वो क्या है आपका यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज करता है। इसलिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब भी कोई नसैड्स ड्रग दी जाती है साथ में आपको दी जाती है कौन सी ड्रग? एंटी अल्सर मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या H2 ब्लॉकर। तो ये आज हम लोगों ने ये देखा है कि नसैड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कहाँ कहाँ काम करती हैं, एंजाइम कौन कौन से हैं। मीन्स पहला COX-1 COX-2 हो गया, एनाल्जेसिक पे वर्क कर रही हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह वर्क कर रही हैं, एंटीपायरेटिक की तरह वर्क कर रही हैं, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन की तरह काम कर रही हैं। मीन्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं होने दे रही हैं, उसको इकट्ठा नहीं होने देती हैं। उसके बाद हमें बताया था गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज। गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज हमने बताया आपको, दोबारा देख लीजिए कि अगर नसैड्स लेते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि अल्सर हो जाता है। जब नसैड्स लेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम हो जाएगी, बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है और H+ का सिक्रीशन बढ़ जाता है। H+ Cl- मिलकर बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंसंट्रेशन गैस्ट्रिक म्यूकोसल में बढ़ जाता है, तो ये म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर देती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि नसैड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर का कहाँ कहाँ रोल है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इंडिविजुअल ड्रग देखेंगे, सब क्लास की ड्रग देखेंगे। वो आपकी है, शुरू करेंगे एस्पिरिन से। अगर आपका वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।